गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? 11th क्लास का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी 3.3 एक्सरसाइज। हमारे पास 10th क्लास में क्या आता था? 0 डिग्री, पाई 30 डिग्री पे, 45 पे, 90 पे, इन यहाँ तक हम क्या निकालते थे? वैल्यूज निकालते थे। किस पे? साइन, कोस, टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, उसके बाद सिकेंट, फिर कोटेंजेंट। इन पे वैल्यूज निकालते थे हम। साइन 0 पे वैल्यू 0 होती थी, साइन 30 पे वैल्यू 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन क्या हमारे पास π/3 मीन्स 60 पे √3/2, 90 पे 1। कोस क्या होता था? इसका अपोजिट साइड। टेंजेंट क्या होता था? साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया? इनकी नोटेशन आ गई कि मीन्स π/2 को आप किससे डिनोट करोगे? 90 डिग्री से। पाई को 180 से। 0 0 डिग्री रहेगा। π/6 मीन्स पाई क्या है? 180, 180/6 30 डिग्री। क्लियर? π/4 180/4 45 डिग्री। π/3 180/3 60 डिग्री। 3π/2 270 हो जाएगा। उसी तरीके से 2π 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ तक हम वैल्यू निकाल चुके थे, 90 तक तो सबको ध्यान होगी, 10th क्लास में आती थी। उसके बाद पाई 3π/2 2π पाई एक ये करते थे हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ हमारा क्या आएगा? अब 0 2π मीन्स 2π का पूरा सर्कल कवर कर लेगा वो 2π 360 डिग्री का एंगल। तो इसलिए इसको 2π। 0 क्यों बोला? क्योंकि 0 इस लाइन पे है। फिर यहाँ कितना आता है? ये पाई मैंने 180। क्लियर? इधर क्या आता है? π/2 90 डिग्री, नीचे 3π/2 270 डिग्री। अब साइन पाई पे तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 90 + 90 डिग्री। तो साइन 90 + थीटा। अब मैंने एक बात बतानी चाहिए इससे पहले कि π/2 पे और 3π/2 पे, और π/2 को क्या बोलते हैं? 90, 3π/2 को 270। इन दोनों पे साइन होगा तो कोस हो जाएगा, कोस होगा तो साइन हो जाएगा, टेंजेंट होगा तो कोटेंजेंट है तो टेंजेंट हो जाएगा। उनको क्या करना? मीन्स वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट 0 डिग्री पे मीन्स 2π पे और पाई पे, 0 2π और पाई, इन पे क्या आएगी? नो चेंज। मीन्स साइन है तो साइन का साइन रहेगा। क्लियर? फिर ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये डिसाइड करेंगे कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसिकेंट, टी का टेंजेंट और उसका अपोजिट कोटेंजेंट, सी का कोस और कोसिकेंट सॉरी। ठीक है? तो हमें ये आ गया था साइन 90 + थीटा। साइन 90 + थीटा को एज इट इज रखो। 90 प्लस आ गया। मैंने क्या कहा? 90 पर इस पर क्या आ जाएगी? साइन का आप क्या कर दो? नीच कर दो। तो साइन का चेंज क्या आ जाएगा? कोस। थीटा क्या अपना? 90 डिग्री। फिर ये डिसाइड करना है कि साइन 90 + थीटा होने के बाद क्या साइन, इस ये जो साइन है, क्या वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? कहाँ पहुँच गया? 90 +। सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन क्या आएगा आंसर में? पॉजिटिव। और चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पे क्या होता है? मीन्स वाई एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज। कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है? अभी हमने की थी। कोस 90 पे वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन पाई पे वैल्यू 0 आ गई। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? 3π/2। 3π/2 पे साइन क्या वैल्यू देगा? -1। 2π पे 0। बाकी भी एज इट इज है। क्लियर? तो अब 3.3 देखो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर π/6 + कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। अब इनमें हम एक काम करेंगे, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको राइट साइड के बराबर दिखा देंगे, या फिर क्या करेंगे हम? राइट साइड लेके चलेंगे, उसको लेफ्ट साइड के इक्वल दिखाएंगे। दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम? तीसरी बात हम ये ले सकते हैं कि दोनों को हाफ हाफ सोल्व किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। ये दे रखी है हमें। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड उठा के चल पड़ेंगे, राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास? साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4
ये है मेरे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोस π/3 का होल स्क्वायर। क्यों, ये किसका है, एंगल का स्क्वायर है, माइनस टेंजेंट π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको ये नहीं समझ आ रहा π/6 पे वैल्यू क्या होगी, आप क्या करो, पाई को 180 में तोड़ लो। जिसको समझना आ रहा है डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हो। साइन पाई पे वैल्यू 180 डिवाइड बाय 6, डिग्री जरूर लगा देना, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस पाई पे वैल्यू 180 डिवाइड बाय 3, इसका होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट पाई पे वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, इसका होल स्क्वायर। अब इसको काट दो, साइन 180/6 कितना आ जाएगा हमारे पास है, साइन 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 180/3 60 डिग्री, इसका होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 180/4 क्या आ जाएगा 45 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 पे वैल्यू 1/2, ये है हमारे पास। साइन 30 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर। कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो साइन 30 पे हो, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 पे वैल्यू क्या होती है 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लें, 1 + 1 2, 2/4 माइनस 1, फिर से एलसीएम ले लें, 2 माइनस क्या आ जाएगी हमारे पास 4, हमने एलसीएम लिया, 1 + 1 2, और माइनस में क्या चल रहा है हमारे पास 2/4 माइनस 1, तो हम क्या रखेंगे 1/2 आ गया, ये मीन्स 1/2 माइनस 1, ये आ गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 मीन्स -1/2, क्या मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है ये, तो हम क्या कर देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर π/6, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 इंटू में कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2, ये दे रखा है हमें। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड, वही लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2 sin स्क्वायर π/6, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 sin π/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे साइन स्क्वायर है तो 2 का नहीं लोगे, किसका लोगे साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट, यहाँ क्या है हमारे पास 7 π/6 है, इसका होल स्क्वायर इनटू में क्या है कोस π/3, इसका होल स्क्वायर। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, वही साइन π/6 पे वैल्यू क्या होती है, π/6 अभी बताया था क्या होता है 180/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें कहाँ तक पता है टेबल में सिर्फ पाई तक, तो हम क्या करेंगे उसको किस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे, पाई प्लस तोड़ो या पाई माइनस तोड़ो। तो कैसे करें इसको, कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस π/6 में तोड़ लिया, ठीक है। प्लस इनटू में क्या है हमारे पास कोस π/3, कोस π/3 पे वैल्यू क्या होती है 180/3 60, कोस 60 पे वैल्यू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें। अब ये बताया था पाई पे क्या होता है हमारे पास, पाई पे नो चेंज, मतलब कोसिकेंट का क्या रहेगा कोसिकेंट। अब साइन और देखो पाई प्लस हो गया, पाई प्लस में कोसिकेंट क्या होता है, यहाँ इसमें पॉजिटिव कौन सा होता है टेंजेंट और इसका अपोजिट कोट, बट कोसिकेंट इसमें क्या होता है नेगेटिव, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ से, ये क्या हो गया 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4
4 और इसका साइन क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। थीटा क्या है हमारे पास π/6 इंटू में 1/4 ये आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2 माइनस 1/4 तो पहले लिख लो। कोसिकेंट π/6 पे वैल्यू क्या होती है कोसिकेंट ऑफ π/6 π/6 क्या होता है कोसिकेंट मीन्स π/6 होता है हमारा 180/6 30 डिग्री और कोसिकेंट 30 क्या होता है साइन 30 का अपोजिट मतलब इस पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस 1/4 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 से 4 कैंसिल तो ये क्या आ गया 1/2 माइनस 1 एलसीएम लिया क्या आ गया हमारे पास सॉरी प्लस हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ से क्या होता है ये कोसिकेंट स्क्वायर पाई प्लस π/6 तो ये क्या आ गई वैल्यू 1/2 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 7π/6 था तो हमने इसको क्या करा पाई प्लस π/6। यहाँ पर हमारे पास क्या था कोसिकेंट स्क्वायर था तो इसका मतलब ये क्या आएगा माइनस का भी स्क्वायर आएगा माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस तो इधर क्या आ जाएगा प्लस तो 1/2 प्लस 1 क्या आ गया 3/2 और 3/2 किसके इक्वल है RHS के तो हम क्या कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसे ही है कोट स्क्वायर π/6 पे वैल्यू निकाल लेंगे कोसिकेंट 5π/6 देखो 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं क्या है हमारे पास 5π/6 इसमें ये देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर π/6 ये दे रखा है। अब कोट स्क्वायर π/6 को हम क्या लिख सकते हैं कोट ऑफ π/6 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ 5π/6 पे वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इसको क्या करेंगे पाई माइनस π/6 मतलब 6π माइनस पाई करोगे 5π डिवाइड बाय 6 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 टेंजेंट π/6 का होल स्क्वायर। अब इस पे वैल्यू क्या आ गई कोसिकेंट पाई आ गया पाई पे क्या है नो चेंज और पाई माइनस है पाई माइनस किस में पहुंच गया सेकंड में साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं प्लस तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका प्लस के कोसिकेंट π/6। अब कोट π/6 पे वैल्यू क्या होती है √3 होती है तो √3 का होल स्क्वायर यहाँ से प्लस कोसिकेंट π/6 प्लस टेंजेंट π/6 मतलब 180/6 180/6 क्या हो गया 30 डिग्री 30 पे क्या आ जाएगी वैल्यू टेंजेंट 30 हमारी वैल्यू क्या आती है इस पे 1/√3 और इसका क्या है होल स्क्वायर है इसको सोल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3 फिर से कोसिकेंट π/6 पे वैल्यू क्या होती है कोसिकेंट π/6 मीन्स 180/6 180/6 30 साइन 30 का अपोजिट क्या आ जाएगा 2 तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या आएगा 1/3 तो ये वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 2 प्लस 1 ये आ गई और ये किसका इक्वल आ गया 6 और जबकि राइट हैंड साइड भी हमें कितनी दे रखी है 6 तो हम क्या कह देंगे इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसकी क्या है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर π/3 ये दे रखा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वही काम इसको क्या लिखें 2 साइन स्क्वायर अब 3π/4 को क्या लिखेंगे हम पाई माइनस पहले ये लिख लें साइन 3π/4 इसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर प्लस 2 कोस π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सीकेंट
पाई/3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करें हम, 3π/4 पे वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पाई माइनस करने से आएगा कि प्लस करने से आएगा, प्लस पे माइनस पे आएगा। तो क्या करें, 2 sin पाई माइनस π/4 और इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर प्लस कोस पाई/4 कितना होता है 45, कोस 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। सेकेंड पाई/3 पे वैल्यू क्या होती है 180/360 मतलब सेकेंड 60 मतलब कोस 60 का अपोजिट। कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो साइन 30 पे हो, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 का अपोजिट 2। या क्या, फिर पाई पे नो चेंज और पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पाई माइनस थीटा सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 sin π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ से क्या क्या साइन π/4 पे वैल्यू क्या आती है 1/√2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया प्लस में 8, फिर 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना आ गया ये 8 + 1 + 1 इज इक्वल टू 10 और 10 किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो थे हमें प्रूव करने वाले। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यूज निकालनी। दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब क्या हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है नहीं, वैल्यू किस किस की है 90 है, 90 प्लस है, इन पे वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 75 को किस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसके आसपास 90 पड़ता है कि 180, 90 है, तो हम इसको किस में लिखेंगे साइन, या तो 90 प्लस लिखो या 90 माइनस, किससे करने से आ सकता है 90 माइनस। और 90 माइनस अगर हम करते हैं, मान लो 90 माइनस किया हमने, इसको हमने ऐसे दो फॉर्म में ब्रेक करना है कि जिसमें हमारी वैल्यूज का हमें पता हो। अब 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा क्या आ जाए 75 आ जाए, मतलब क्या माइनस करें हम 75 में 15 माइनस करें, पर क्या मेरे पास 15 पे वैल्यू है नहीं है, तो इसका मतलब ये हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। फिर किस पे वैल्यू हमारे पास 45 और 30 पे है वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और एक फॉर्मूला होना चाहिए इसके लिए हमें, वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट साइन ऑफ, क्या हमारे पास साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला क्या होता है, वो साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। एक बार साइन के साथ A ले दो, एक बार B ले दो, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। यहाँ पर हमारे पास हेयर A की वैल्यू क्या हमारे पास 45 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब A को 30 ले लो, B को 45 ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा पुट कर दो इसमें, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसमें पुट करा हमने, क्या आ गया साइन A कितना है 45 इंटू कोस B कितना है 30 डिग्री प्लस कोस A कितना है 45 डिग्री साइन B कितना हमारे पास है 30 डिग्री। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आ गया साइन 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू में कोस 30 पे वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस कोस 45 पे वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/2। अब क्या करें सोल्व कर लें इसको, नीचे क्या आ जाएगा 2√2, ऊपर क्या आएगा 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 1 नीचे क्या आ जाएगा 2√2, फिर क्या ले एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2√2 और नीचे क्या आ गया √3 प्लस
1। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? साइन 45 डिग्री प्लस मतलब 30 डिग्री की आई है, तो ये क्या आ गया? साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो हम क्या कह देंगे? दिस इम्प्लाइज साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? √3 प्लस 1/2√2। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 75 दे रखा हो, चाहे 110 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, जिसपे हमें वैल्यूज पता हो। अब मैंने जब 90 माइनस किया तो 15 पे वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने क्या करा? उसको 45 प्लस 30 में तोड़ा। फिर हमें एक फॉर्मूला पता था साइन ए प्लस बी का। क्या होता है वो? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की वैल्यू क्या आई? 45, बी की क्या आई? 30। दोनों को वैल्यू फॉर्मूले में रखी, तो ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टेंजेंट 15 डिग्री। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। तो ये भी हमारे पास क्या है? वैल्यू निकालने का। तो इसको भी हम किस में करेंगे? ऐसी दो वैल्यूज में तोड़ेंगे जिसका हमें पता हो। तो टेंजेंट 45 डिग्री को किस में तोड़े हम? टेंजेंट ऑफ 45 प्लस किस में तोड़ना है हमें? 45 माइनस 30 में तोड़ सकते हैं, 15 डिग्री आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस फॉर्म का बन रहा है? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट ऑफ, ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा? टेंजेंट 15 डिग्री के। ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी का करो। टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। जब ऊपर माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यूजिंग दिस, इसका यूज करके हमारे पास फर्स्ट क्या बन जाएगी? यूजिंग दिस इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब राइट साइड तो चेंज नहीं होगी, तो इसको हम क्या लिख ले? पहले ही लिख लें। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 45 डिग्री। बी क्या हमारा? 30 डिग्री। टेंजेंट ए कितना है? 45। बी कितना है? 30 डिग्री। 1 अब यहाँ ऊपर क्या था? माइनस था, तो नीचे क्या आता है? इसका अपोजिट साइन प्लस। टेंजेंट ए कितना है? 45। बी कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट 45 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। टेंजेंट 30 पे वैल्यू क्या होती है? 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 पे 1 इंटू में टेंजेंट 30 पे 1/√3। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एलसीएम ले लें √3, ये क्या आ गया? √3 माइनस 1। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा? √3 आएगा। तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, √3। और क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का साइन 1 इंटू 1 1। तो ऊपर तो क्या बन गया? √3 माइनस 1 बाय, ऊपर क्या बन गया? यहाँ साइड में क्या चलता आ रहा है? टेंजेंट 15 डिग्री। क्या बन गया था? √3 माइनस 1। अब √3 से √3 कैंसिल कर दें, ऊपर बन रहा है √3 माइनस 1, नीचे क्या है? √3 प्लस 1। ये है। अब चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? इसका रैशनलाइजेशन। तो टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। रैशनलाइज क्या होता है? इसका अपोजिट साइन, मतलब नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे टाइप बन रही है, ऊपर क्या बन रहा है? √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का। क्या फॉर्मूला होता था उसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी, ए कितना है √3, बी कितना है 1, नीचे क्या आ गया √3 का स्क्वायर 3 -1 ये आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर 3 + 1 -2 √3 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया 3 + 1 4, 4 - 2 √3 डिवाइड बाय 2, ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन लिया क्या बचा 2 -√3 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 2 - √3, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये थी मेरी वैल्यूज निकालनी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस